गुड इवनिंग गाइस। स्वागत है आप सभी का एग्जाम क्रैकर यूट्यूब चैनल पर। और गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोगों ने इंडियन पॉलिटी का घटना चक्र का पूर्वावलोकन सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं। 4 टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और आज का अपना 5वां टॉपिक है जिसका नाम है संविधान के भाग, संविधान का भाग। और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हर एग्जाम में आपको एक दो क्वेश्चन देखने को जरूर मिल जाएगा। तो मैंने कुछ इसमें आर्टिकल भी ऐड कर दिए हैं। तो चलिए बिना लेट किए हुए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो सबसे पहला भाग 1 है अपना। भाग 1 में है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। आपको पता होगा कि आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक के बीच में अपना क्या है, भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में विवरण दिया गया है। आर्टिकल जैसे आर्टिकल 1 कहता है भारत अर्थात इंडिया, हाँ, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। आर्टिकल 2 कहता है कि नए राज्यों का प्रवेश, है ना, नए राज्यों का प्रवेश और उसकी स्थापना करना। और आर्टिकल 3 है राज्यों का पुनर्गठन। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, राज्यों का पुनर्गठन से मतलब है कि भारत के अंदर, भारत के सीमा रेखा के अंदर में जितने भी राज्य है उसके तोड़ मरोड़ कर नया राज्य को बनाना, ये आर्टिकल 3 का कहता है। लेकिन जो आर्टिकल 2 है वो नए राज्यों का प्रवेश, मतलब भारत के बाउंड्री लाइन में नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना करना, ये आर्टिकल 2 का कहना है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से अपना सेकेंड भाग है भाग 2। भाग 2 किससे संबंधित है? नागरिकता से संबंधित है। और नागरिकता आपको पता है कि नागरिकता अपना आर्टिकल, इसका नागरिकता का आर्टिकल है आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक नागरिकता का आर्टिकल है, जिसमें आर्टिकल 5 कहता है नागरिकता का निर्धारण, जैसे डोमिसाइल से रिलेटेड बात करता है। ये तो एक्चुअली में खत्म हो चुका है। ये जब संविधान लागू होने तक था, लागू होने से पहले तक का ये प्रावधान था 5 और 6 आर्टिकल के लिए। अभी आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका अनुच्छेद 11, आर्टिकल नंबर 11। और ये कहता है कि संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की शक्ति, मतलब कहने का मतलब है कि नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की शक्ति खास निहित है, तो वो संसद में निहित है। तो ये ध्यान देने वाली बात है। तो ये आर्टिकल आपको आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, आर्टिकल 11 नंबर। ठीक है गाइस, तो अब तीसरे नंबर भाग की तरफ चलते हैं। भाग 3 कहता है मूल अधिकार। मूल अधिकार से रिलेटेड है भाग 3, यानी फंडामेंटल राइट की बात करता है। और ये आर्टिकल आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको याद कर लेना चाहिए। आर्टिकल 12 से 35 है मौलिक अधिकार का, आर्टिकल 12 से 35, ठीक है, जिसमें आर्टिकल 14 बात करता है समानता के अधिकार का बात करता है। आर्टिकल 19 करता है स्वतंत्रता के अधिकार का। और आर्टिकल 21 संविधान और सॉरी आर्टिकल 21 करता है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण की बात करता है, आर्टिकल 21। तो ये मोटा मोटा मैंने आर्टिकल डाल दिया है एक दो, है ना, ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आए। बाकी आप आर्टिकल बढ़िया से पढ़ेंगे, जब आर्टिकल वाला लेक्चर लगाऊंगा तो वहाँ पे आपको सारे आर्टिकल देखने को मिल जाएंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। अगले भाग की तरफ चलते हैं। चौथा नंबर भाग है अपना, भाग 4 में है नीति निदेशक तत्व की बात करता है, डीपीएसपी। और आप सबसे क्वेश्चन है कि डीपीएसपी हम लोगों ने कहाँ से लिया है? हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में कंप्लीट कर चुके हैं, तो प्लीज कमेंट द आंसर इन द कमेंट बॉक्स, है ना। तो डीपीएसपी हम लोगों ने कहाँ से लिया है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो डीपीएसपी का जो भाग 4 में है अपना डीपीएसपी, और इसका अनुच्छेद है 36 से 51, आर्टिकल 36 से 51 है। जैसे आर्टिकल 39 में कहता है राज्य द्वारा लोक कल्याण की नीति, मतलब राज्य क्या करेगा, लोक कल्याण की नीति बनाएगा। उसी प्रकार से आर्टिकल 44 कहता है समान नागरिक संहिता, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मैं जब आर्टिकल का क्वेश्चन करवाऊंगा तो वहां पे आपको पता चल जाएगा। उसी प्रकार से आर्टिकल 48 कहता है कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देना, और ये किससे संबंधित है आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मूल कर्तव्य में कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए हमारा मौलिक कर्तव्य भी है। तो मौलिक कर्तव्य में भी आपको देखने को मिलेगा। तो भाग 4 का ये मूल कर्तव्य की बात करता है। मूल कर्तव्य जो जिसका आर्टिकल कितना है, 51 ए और मूल कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। अभी वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य शामिल है, जैसे संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना इत्यादि इसमें शामिल है मूल कर्तव्य में। उसी प्रकार से संविधान का भाग 5 में है, भाग क्या कहता है, संघ सरकार की बात करता है। भाग 5 में आपको मिलेगा संघ सरकार, जिसका आर्टिकल है आर्टिकल 52 से 151 है, ठीक है। अनुच्छेद 52 कहता है भारत के राष्ट्रपति का पद, भारत में राष्ट्रपति का पद। और अनुच्छेद 72 कहता है राष्ट्रपति को क्षमा प्रदान करने की शक्ति। मोटा मोटा मैंने एक दो आर्टिकल लेकर बस एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मेंशन कर दिया है।
बाकी आप लोगों को डिटेल्स में जब हम लोग आर्टिकल्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे भी देखने को मिलेंगे, ये सब फिर से रिपीट होंगे। अभी मेन फोकस है अपना भाग पर कि संविधान के किस भाग में क्या चीज़ दिया हुआ है। जैसे भाग 6 किसका बात करता है, राज्य सरकार की बात करता है। भाग 6 में आपको राज्य सरकार को देखने को मिलता है, और राज्य सरकार का जो आर्टिकल है, आर्टिकल 52 से 237 तक का है। जैसे आर्टिकल 153 कहता है राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है, और आर्टिकल 169 विधान परिषद का उन्मूलन या सृजन से संबंधित है, आर्टिकल 169। इसी प्रकार से अगले भाग की तरफ चलते हैं। तो भाग 7 को हटा दिया गया है, सबको पता है कि भाग 7 को हटा दिया गया था, है ना, तो इसका बात छोड़ ही दीजिए। भाग 8 की बात कर लेते हैं। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश है, जिसका आर्टिकल कितना है, 239 से लेकर 242 तक। 239 से 242 भाग 8 में है केंद्र शासित प्रदेश, आर्टिकल 239 से 242। और 239 ए में आपका शामिल हो जाता है पुडुचेरी में विधानसभा की व्यवस्था, आर्टिकल 239 ए में है, ठीक है। उसके बाद भाग 9 की बात करते हैं। तो भाग 9 में आपका आ जाता है पंचायत, अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक, 243 ए से लेकर 243 ओ तक है, ठीक है गाइस, इसको ध्यान रखिएगा। और 73वां संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ा गया था इसको। और अनुच्छेद 243 बी ग्राम पंचायतों का गठन की बात करता है। अनुच्छेद 243 बी ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है। उसी प्रकार से भाग 9 ए कहता है नगर पालिका की बात करता है। और आपको पता है कि 74वां संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ा गया था इसको। और इसका है 243 पी से लेकर आर्टिकल 243 जेड जी तक। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। भाग 9 ए और भाग 9 ए और भाग 9 ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिएगा। एक दो बार वीडियो देख लेंगे तो आपको वैसे भी याद हो जाएगा, आर्टिकल के साथ याद कर लीजिएगा। ये अनुच्छेद 243 ए से लेकर आर्टिकल 243 ओ तक शामिल किया गया है आर्टिकल भाग। अब अगले भाग की तरफ चलते हैं। भाग 10 कहता है, भाग 10 में होता है अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र से संबंधित है। भाग 10 अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र से संबंधित है। भाग 10 जिसका आर्टिकल है 244 से लेकर 244 ए तक, ठीक है गाइस, 244 से लेकर 244 ए तक। भाग 11 की बात करते हैं। तो भाग 11 में है संघ और राज्यों के बीच संबंध, संघ और राज्यों का बीच का संबंध भाग 11 बात करता है। और इसका आर्टिकल 245 से लेकर 263 तक है, ठीक है। और जैसे अनुच्छेद 246 में दिया हुआ है विषय सूची, जैसे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो इस विषय को भी देखेंगे अगले लेक्चर में जब भी आएंगे। तो अभी सारे भागों कंप्लीट करते हैं। तो भाग 12 में देख लेते हैं। भाग 12 में आपको वित्त से संबंधित, वित्त संपत्ति और अनुबंध और बाद से संबंधित देखने को मिलता है। और आर्टिकल 264 से लेकर 300 ए तक है, इसमें शामिल किया गया है। भाग 12 में वित्त से संबंधित है। एक अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखने की बात है, अनुच्छेद 280 वित्त आयोग का गठन की बात करता है। तो वित्त आयोग का गठन का प्रावधान दिया है जो अनुच्छेद 280 का है ना। तो इसको आप जरूर याद कर लेंगे, वित्त आयोग वाला। और वित्त से संबंधित जो भी मामला है भाग 12 में आता है, ठीक है। भाग 13 की बात करते हैं। तो भारत के क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और समागम, भाग 13 की बात करते हैं। भाग 13 में दिया हुआ है भारत के क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और समागम का। और इसका अनुच्छेद है अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक, इसमें शामिल किया गया है। अनुच्छेद 301 से 307 तक। उसी प्रकार से भाग 14 की बात करते हैं। तो लोक सेवाएं और लोक उपक्रम की बात करता है भाग 14। जैसे में आपका आ जाता है यूपीएससी यानी लोक सेवा आयोग, आर्टिकल 315 की बात करता है, इसमें भाग 14 में आपका शामिल किया गया है। भाग 14 ए में प्रशासनिक अधिकरण की बात करता है। और इसका अनुच्छेद है 223 ए से लेकर 223 बी तक, ठीक है। उसी प्रकार से भाग 15 की बात कर लेते हैं। तो भाग 15 में दिया गया है निर्वाचन का जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक, इसमें शामिल किया गया है। अनुच्छेद 324 से लेकर 329 ए तक निर्वाचन में शामिल किया गया है, और ये आपका भाग 15 में मिलता है। और अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग की शक्तियां की बात करता है, चुनाव आयोग की शक्तियां की बात करता है अनुच्छेद 324, ठीक है। तो अपना निर्वाचन हो गया भाग 15 में, ठीक है। उसके बाद भाग 16 की बात करते हैं। तो भाग 16 में आपका आ जाता है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान की बात करता है भाग 16 में। और ये है आपका 330 से लेकर 342 तक, आर्टिकल नंबर 330 से लेकर 342 तक शामिल किया गया है इसमें भाग 16 में। अगले में चलते हैं। तो भाग 17 कहता है राजभाषा की बात करता है। राजभाषा किस भाग में देखने को मिलता है,
तो राजभाषा आपको देखने को मिलता है भाग 17 में, और इसका अनुच्छेद है, आर्टिकल है 343 से लेकर 351 के बीच में। जैसे 343 कहता है, हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया, न कि राष्ट्रभाषा। ध्यान देने की बात है, राजभाषा की बात करता है। हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, राष्ट्रीय भाषा नहीं है, बल्कि राजभाषा है। तो अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। तो भाग 17 किससे संबंधित है? राजभाषा से संबंधित है। भाग 18 आपातकालीन उपबंध से संबंधित है। आपको पता है कि आपातकालीन उपबंध है आर्टिकल नंबर 352, 356 और 360, ठीक है, जिसमें आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन की बात करता है, आर्टिकल 352 राष्ट्रीय क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है, और आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल की बात करता है। भाग 19 में आपको विविध उपबंध देखने को मिल जाता है, जिसका आर्टिकल है 361 से 367 के बीच। आर्टिकल 20 कहता है, सॉरी, भाग 20 कहता है, भाग 20 में संविधान संशोधन दिया गया है, जो आर्टिकल 368 है, आर्टिकल नंबर 368 के अकॉर्डिंग। तो इसका आर्टिकल कौन सा है? भाग 20 में आपको मिलता है संविधान में संशोधन, और इसका आर्टिकल है आर्टिकल 368 है। उसी प्रकार से भाग 21 की बात कर लेते हैं। तो भाग 21 में अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध दिया गया है। ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, और इसका आर्टिकल आप देखेंगे तो 369 से लेकर 392 तक है, ठीक है। और उसी प्रकार से भाग 22 की बात कर लेते हैं। तो भाग 22 में आपका संविधान का प्रारंभ और पुनर्प्रभाविता, और ये आपको देखने को मिलता है आर्टिकल 393 से लेकर 395 के बीच में देखने को मिलता है। तो कंप्लीटली 22 भाग है अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो फटाफट से आपको याद कैसे करना है, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कि आपको याद कैसे करना है। तो पहले आप देखेंगे यहाँ पर सीधा पढ़ना है भाग वन संबंधित किससे है? तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यानी भाग 1 में क्या है? तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ठीक है। आर्टिकल को केवल दिमाग में रखिएगा कि आर्टिकल 1 से 4 तक होता है। तो मैं फिर से एक बार रिवीजन करा देता हूँ। जैसे भाग 1 की बात आता है, तो भाग 1 किससे संबंधित है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र से। भाग 2 की बात करें, किससे संबंधित है? नागरिकता से। भाग 3 का बात करें, भाग 3 किससे संबंधित है? तो मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट से संबंधित है। भाग 4 किससे संबंधित है? तो नीति निर्देशक तत्व से यानी डीपीएसपी से संबंधित है। भाग 4A किससे संबंधित है? मूल कर्तव्य से। इसका आर्टिकल जरूर याद रखिएगा, 51A है, और 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था, ठीक है। भाग 5 की बात करें, तो भाग 5 किससे संबंधित है? संघ सरकार से, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट से संबंधित है भाग 5, ठीक है। भाग 6 की बात करें, तो भाग 6 किससे संबंधित है? राज्य सरकार से, स्टेट गवर्नमेंट की बात करता है भाग 6। उसके बाद भाग 7 को हटा ही दिया गया है। भाग 8 को देख लेते हैं। तो भाग 8 में क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। भाग 8 में क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। अनुच्छेद को साइड करिए, अभी अनुच्छेद 239 से लेकर 242, तो अभी इसको साइड करते हैं, केवल भाग देखते हैं। भाग 8 में क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। भाग 9 की बात करें, तो भाग 9 में आपको देखने को मिलते हैं पंचायतें, और 9 के ए जोड़ दीजिएगा, 9 में ए जोड़ दीजिएगा, तो 9A में क्या है? नगर पालिका, ठीक है। भाग 9 पंचायत से संबंधित है, जो कि 73वां संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ा गया था। भाग 9A नगर पालिकाएं से संबंधित है, और ये 74वां संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ा गया था। आपको याद हो गया होगा। उसी प्रकार से भाग 10 की बात करते हैं। तो भाग 10 में है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है। अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र से संबंधित भाग 10 है। भाग 11 भाग 11 का है। भाग 11 किससे संबंधित है? तो संघ और राज्यों के बीच का संबंध, संघ राज्य के बीच का संबंध जो है, भाग 11 संबंधित है उससे। उसके बाद अगले भाग की तरफ चलते हैं। तो भाग 12 आपको सीधे समझ लेना है कि भाग 12 वित्त से संबंधित है। वित्त संबंधित है, मतलब वित्त हो गया, संपत्ति हो गया, अनुबंध और बाद। तो सीधे याद रखिएगा भाग 12 किससे संबंधित है? वित्त से संबंधित है। और एक आर्टिकल याद कर लीजिएगा, आर्टिकल 280, जो वित्त आयोग का गठन की बात करता है। उसी प्रकार से भाग 13 की बात करते हैं, तो भारत के क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और समागम की बात करता है भाग 13। भाग 14 की बात करते हैं, तो लोक सेवा आयोग या लोक उपक्रम, यानी कि यूपीएससी जो आयोग है, लोक सेवा आयोग की बात करता है भाग 14, अनुच्छेद 315 है, ठीक है। एक याद कर लीजिएगा। भाग 14A की बात करते हैं, तो प्रशासनिक अधिकरण की बात करता है। भाग 14A करता है किसका? प्रशासनिक अधिकरण की बात करता है। भाग 15 करता है निर्वाचन से संबंधित, यानी चुनाव आयोग से संबंधित बात करता है। भाग 15 में दिया हुआ है चुनाव की बात करता है, निर्वाचन आयोग की बात करता है भाग 15। भाग 16 की बात करें, तो भाग 16 किससे संबंधित है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान की बात कहाँ पे किया गया है? भाग 16 में, ठीक है। उसके बाद
उसके बाद आते हैं भाग 17 में। भाग 17 किससे संबंधित है? तो राजभाषा से संबंधित है। भाग 17 किससे संबंधित है? राजभाषा। भाग 18 किससे संबंधित है? आपातकालीन उपबंध से संबंधित है, यानी कि राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल की बात करता है भाग 18। यानी कि आपातकालीन उपबंध किस में दिया गया है? भाग 18 में। राजभाषा किससे संबंधित है? भाग 17 से। ठीक है। भाग 19 की बात करते हैं तो विविध उपबंध दिया हुआ है भाग 19 में। भाग 20 की बात करें तो संविधान में संशोधन की बात करता है। संविधान में संशोधन की बात करता है संविधान में संशोधन की बात करता है भाग 20। भाग 21 की बात करते हैं तो अस्थायी समकालीन और विशेष उपबंध की बात करता है भाग 21। और भाग 22 की बात करें तो भाग 22 कहता है संविधान का प्रारंभ और पुनर्प्रभाविता की बात करता है भाग 22। तो इस प्रकार से मैंने सारे भाग के बारे में बता दिया है। अब मुझे पूरा भरोसा है कि 1 से 2 बार आप इस वीडियो को रिपीट मोड में डालकर देख लेंगे तो मुझे लगता है कि आपको याद ही हो जाना चाहिए। ठीक है। बाकी इस पे हम क्वेश्चंस करेंगे तो और ज़्यादा ब्रॉड में हम लोगों को ज्ञान प्राप्ति हो जाएगी, मुझे ऐसा भरोसा है। सो गाइज, थैंक यू सो मच। और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे अभी आप सबकी ज़रूरत है ना। क्योंकि बिल्कुल नया चैनल है गाइस, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना मेहनत हो सकता है मेरे द्वारा किया जा सकता है उतना मैं कर रहा हूँ। और मुझे लगता है कि आप लोगों के पास से अगर वीडियो गुजरता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अभी मेरे पास सब्सक्राइबर बहुत कम है। इसकी वजह से मैं लाइव स्ट्रीमिंग नहीं कर पा रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि लाइव स्ट्रीमिंग करूँ, है ना गाइस। तो प्लीज़ सपोर्ट मी, और वीडियो अच्छी लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जितने भी कंटेंट है वो अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाते हैं वीडियो के साथ साथ, तो आप जाकर वहाँ से सारे कंटेंट को डाउनलोड भी करके देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दीजिए इजाज़त। और हाँ, अब मैंने यहाँ पे सारे भाग से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने रेडी कर लिया है। अगले टॉपिक में अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराया जाएगा। मैंने इसको सेपरेट इसलिए कर दिया क्योंकि इसके साथ वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाता, और ऐसे में मुझे थोड़ा सा मतलब लग रहा था कि थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा क्वेश्चन की संख्या बढ़ने के साथ, क्योंकि वहाँ पर डिस्क्राइब करने में बनता नहीं है। वीडियो ज़्यादा लंबा होता है तो ज़्यादा डिस्क्राइब करने में बनता नहीं है, इसीलिए मैंने इसको सेपरेट कर दिया है। अब वहाँ पर केवल क्वेश्चन होगा, यहाँ पे आपको इसके एक बार ओवरव्यू मैंने दे दिया है, और 1-2 बार आप वीडियो देख लेंगे तो आपको बढ़िया से याद हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले दीजिए इजाज़त। थैंक यू।